आज से ऑपरेशन सिंदूर पर जहां संसद में बहस होने जा रही है, कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और अगले 3 दिनों के लिए सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। दोनों ही सदनों में चर्चा के लिए 16-16 घंटे का वक्त मुकर्रर तय कर दिया गया है और कांग्रेस को अपनी बात रखने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। इस दौरान संसद में खूब हंगामा देखने को मिल सकता है और आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी है, कल राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी है। तो हंगामे की भेंट चढ़ चुका है संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता। संसद के मानसून सत्र का देखिए 6ठा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामेदार स्थितियां होने की आशंका है क्योंकि विपक्ष इस समय खूब हंगामा कर रहा है और पहले हफ्ते में 5 दिनों की कार्रवाई देखा ही था आपने कि किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। विपक्षी दलों के सांसद बिहार में मतदाता सूची को लेकर एसआईआर पर आक्रामक है, सरकार को घेरने के लिए लगातार आक्रामक नीतियां अपना रहे हैं, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा संभावित है। और चलिए दोनों ही सदनों में चर्चा के लिए 16-16 घंटे का समय तय कर दिया गया। लोकसभा में क्या कुछ होना है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन गूंजेगा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे और विपक्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग लगातार कर रहा है उस पर भी अड़ा हुआ है। तो लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज गूंजने वाली है। प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने के बाद बहस हो रही है। पीएम मौजूदगी को लेकर आधिकारिक जानकारी फिलहाल अभी नहीं है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा सबसे बड़ा विस्फोटक मुद्दा, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कहते हैं कि उन्होंने सीज फायर किया और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की वो जो दावा लगातार कर रहे हैं उसे लेकर ही विपक्ष अड़ा हुआ है। व्यापार को एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल करने का भी दावा है। तो ट्रंप का दावा और इसे लेकर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण विपक्ष लगातार चाहता है और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने को अड़ा हुआ है विपक्ष। और विपक्ष ने सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और सरकार ने कई बार किसी भी मध्यस्थता की बात को बार बार नकारा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस तरह से दावा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री की पहल है और इसलिए विपक्ष आक्रामक है। तो संसद के मानसून सत्र का 6ठा दिन और आज देखिए लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा होने के आसार है। तो ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री की पहल और इसलिए विपक्ष ज्यादा आक्रामक तेवर दिखा रहा है। तो 6ठे दिन की कार्यवाही में लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ होगा वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से किस तरह की स्थितियां बनने वाली है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में इसी साल अप्रैल में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद मई में भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होने का जो समय है वो तय किया गया था, यानी 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और इसके बाद प्रश्नकाल में सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए जुट गए हैं। स्पर्श, देखिए जिस तरह से लगातार हमने देखा 5 दिन सदन की कार्रवाई में किस तरह की आक्रामक स्थितियां बनती रही, लगातार विपक्ष अड़ा रहा, मांग करता रहा और अब ये जो आज होने वाली है सदन की कार्रवाई किस तरह की होती है और क्या कुछ हंगामा हो सकता है? देखिए बिल्कुल आज से लोकसभा में जो है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव आतंकवादी हमले को लेकर जो है सदन जो है चर्चा की शुरुआत होगी। कल राज्यसभा में चर्चा होने वाली है। 16-16 घंटे का जो समय है वो दोनों सदनों में जो है दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करते हैं, गौरव गोगोई जो है उपनेता इसकी जो शुरुआत है वो करेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इसमें जो है आज बोलती हुई जो है नजर आएंगी और उसके अलावा राहुल गांधी जो है कल यानी मंगलवार को अपनी बात जो है सदन में रखेंगे। सत्ता पक्ष की बात करें, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है अपनी बात रखेंगे। राजनाथ सिंह आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में जो है अपनी जो है बात रखेंगे चर्चा के दौरान। और कई सारे अहम विषय हैं जिनको लेकर गतिरोध की जो स्थिति है वो लगातार आज भी बनी हुई जो है नजर आ सकती है। मसलन की जो पहलगांव आतंकवादी हमला है वो क्यों हुआ, क्या इंटेलिजेंस फेलियर इसके पीछे था, ये जो है सवाल है विपक्ष का। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो जो पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद में जो आतंकवादी हैं वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए हैं, ये सवाल विपक्ष की तरफ से है। सीज फायर जो है अचानक क्यों कर दिया गया, सीज फायर का ऐलान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्यों किया गया,
और जैसा कि सरकार कह रही है कि अभी सीज फायर जो है हुआ है लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो है एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी होने वाला है, उसको लेकर भी आज जो है अपनी बात जो है विपक्ष रखता हुआ जो है नजर आ सकता है। तो ऐसे में कई सारे सवाल है विपक्ष के, जो आज विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के सामने रखेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके के सवाल जवाब है उसके बीच में ये माना जा रहा है कि आज एक बार फिर से जो है सदन के अंदर हंगामेदार स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। सदन के अंदर कार्यवाही को लेकर देखना होगा क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखिएगा और बने रहिए आप हमारे साथ। तो विपक्ष के हंगामे के आसार आज बने। ऑपरेशन सिंदूर संसद में आज हंगामेदार स्थितियां रहेंगी और